राज्यसभा में एक बार फिर जेपी नड्डा का वही अंदाज देखने को मिला जो मानसून सत्र के पहले दिन देखने को मिला था। उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि संसद में क्या होगा ये वो तय करेंगे। संसद कैसे चलना है, क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, संसद में क्या रिकॉर्ड पड़ जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये सब नड्डा बताएंगे। यानी कहा जा सकता है कि नड्डा ने एक बार फिर संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की। जी हां, अभी तक संसद में कार्रवाई के दौरान विपक्ष ये आरोप लगाता था कि संसद सरकार की मर्जी से चलती है, और अब विपक्ष के आरोप सिर्फ सही साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो सदन में अनोखा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अब सदन सिर्फ सरकार के इशारों पर नहीं चल रही है, बल्कि मोदी सरकार के मंत्री ही तय कर रहे हैं कि रिकॉर्ड पर क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि वो आसंदी को बता रहे हैं कि सदन कैसे चलेगी। यहां बता नहीं रहे हैं, बल्कि आदेश दे रहे हैं। जी हां, राज्यसभा से एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद से सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने सरकार और खासकर जेपी नड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर हम इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता होने की जगह उपराष्ट्रपति हैं, या फिर बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है? क्योंकि जगदीप धनखड़ तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नए उपराष्ट्रपति को चुनने की। तो ये सवाल सुनने में थोड़े अजीब हैं, लेकिन मानसून सत्र के दौरान नड्डा का जो रवैया बार बार देखने को मिल रहा है, उसके बाद से तो ये सवाल उठना लाजमी है। नड्डा कभी आसंदी को आदेश देते नजर आते हैं, तो कभी विपक्ष के नेता खरगे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। और बड़ी बात यह है कि बावजूद इसके उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन भी नहीं लेती। मानसून सत्र के पहले दिन जो उन्होंने किया था, वही चीज नड्डा ने एक बार फिर दोहरा दी है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है और इस पर लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो पहले आप वीडियो देखिए कि नड्डा ने दोबारा से किया क्या है। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we continue. That should not go on record, which is not part of the bill. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तभी जेपी नड्डा बीच में उठे और उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अब हैरानी की बात यह है कि जेपी नड्डा के आदेश का पालन भी हुआ और खरगे का माइक ऑफ कर दिया गया, जिसके बाद से सरकार निशाने पर आ गई है। लोगों का कहना है कि सरकार अब तो खुलकर अपनी मनमानी कर रही है और अब यह मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि ठीक ऐसा ही तब भी देखने को मिला था जब मानसून सत्र के पहले दिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की कार्यवाही चला रहे थे। तब भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के भाषण के बीच में उठकर उन्हें आदेश दिया था कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एक बार देखिए उस वक्त नड्डा के क्या तेवर थे। But I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. इसका असर ये हुआ कि उसी शाम को धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से कई सवाल उठे। ये भी कहा गया कि धनखड़ और बीजेपी आलाकमान के बीच रिश्ते दुरुस्त नहीं थे, रिश्ते खराब हो रहे थे, तनातनी होने लगी थी। धनखड़ को अब सरकार के काम करने के तरीके पर आपत्ति होने लगी थी। धनखड़ सरकार की मनमर्जी नहीं चलने दे रहे थे। जस्टिस वर्मा वाले मामले में जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को पहले तवज्जो दे दी, इससे बीजेपी आलाकमान नाराज हो गया। ये सारी चीजें चली रही थी, लेकिन दावा ये भी किया गया कि धनखड़ को इस तरह एक सदस्य का आदेश देना नागवार गुजरा था और इस अपमान से धनखड़ आहत हुए थे। इसीलिए उन्होंने उसी शाम को राष्ट्रपति से मुलाकात की और द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन नड्डा की आदत नहीं बदली, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हुआ। एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई के बीच में आसंदी पर बैठे सस्मित पात्रा को जेपी नड्डा ने आदेश दे दिया कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। फिर से सुनिए किस तरह नड्डा ने आसंदी का अपमान किया। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we continue. That should not go on record, which is not part of the bill. इस वीडियो के सामने आने के बाद से सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन कर रहा है? सरकार कर रही है या आसंदी कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ खरगे की आवाज दबाए जाने के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई और राज्यसभा में नड्डा की मनमानी को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट भी किया
कांग्रेस ने लिखा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जेपी नड्डा के आदेश का पालन करते हुए खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। बीजेपी इस तरह विपक्ष की आवाज को कुचल रही है। अब यह कोई पहला मौका नहीं था जब खड़गे का माइक बंद किया गया हो। कई बार खड़गे ऐसे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ माइक बंद करने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आसंदी को बीजेपी सांसद आदेश देने लगे हैं। यही नहीं, नड्डा के तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपराष्ट्रपति उन्हें बनाया जाने वाला है। इससे पहले भी जब नड्डा और खड़गे के बीच संसद में तीखी बहस देखने को मिली थी, तब भी नड्डा अपना आपा खो बैठे थे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे को लेकर विवादित टिप्पणी कर गए थे। उन्होंने कहा था कि आप अपनी पार्टी से इतना जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, इसलिए आप अपनी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो बैठे हैं। क्या कुछ बोले थे नड्डा, सुनिए। पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से इसके बाद विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया था, इस पर आपत्ति जताई थी। नतीजा ये हुआ था कि नड्डा को खड़गे से माफी तक मांगनी पड़ गई थी। जेपी नड्डा ने कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश कर दीजिए, उन्हें एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहूंगा। इसके बाद उपसभापति ने उस शब्द को एक्सपंज भी कर दिया था। यानी देखा जा सकता है कि नड्डा के तेवर दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं और तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आला कमान की तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। किसी भी तरह से उनको कोई नोटिस नहीं भेजा जा रहा है। इस तरह के जो वो बयान दे रहे हैं लगातार राज्यसभा के अंदर। यही नहीं, सरकार पर ये आरोप कोई पहली बार नहीं लग रहे हैं, बल्कि विपक्ष अक्सर ही ये बात कहता है और इस समय भी संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर भी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो राहुल गांधी ने अभी वोट चोरी को लेकर जो इतना बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद से विपक्षी सांसद सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्षी सांसदों ने जब वोट चोरी के खिलाफ मार्च निकाला तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने सांसदों को सीसी से मिलने पर रोका। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस सांसदों को रोकती है। इससे सवाल उठ रहा है और कह सकते हैं कि विपक्ष एक बार फिर आरोप लगा रहा है कि जब भी सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो बीजेपी उसे बचाने में आगे आ जाती है, और जब भी सवाल बीजेपी से पूछा जाता है या बीजेपी पर कोई आरोप लगता है तो चुनाव आयोग उसका बचाव करने और मदद करने के लिए उतर आता है। और ऐसे में जब सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो इन आरोपों पर एक बार फिर मोहर लग गई कि दोनों की मिलीभगत चल रही है। राहुल गांधी ने खुलकर यह बात दोहराई। अब जहां एक तरफ संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से जेपी नड्डा के तेवर देखने को मिल रहे हैं और बार बार आसंदी का जो वो अपमान कर रहे हैं, इस पर मोदी सरकार और नड्डा घिरे हुए हैं। देखना यह होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को अब किस तरह से उठाता है और इस पर क्या सरकार कोई एक्शन लेने पर मजबूर होगी विपक्ष के दबाव में, ये देखने वाली बात होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।